तो लाल किताब के हिसाब से लाल किताब में मकान कुंडली का भी जिक्र है, यानी कि वास्तु का भी जिक्र है। लाल किताब इकलौती ऐसी साइंस है जो पामनिस्ट्री को साथ लेकर चलती है, ज्योतिष को साथ लेकर चलती है। ज्योतिष के अलावा साथ में वास्तु भी इसी का पार्ट है। इकलौती वर्ल्ड की ऐसी साइंस है जो इन तीनों चीजों को इकट्ठा लेकर चलती है। तो लाल किताब की अगर हम बात करें, लाल किताब के हिसाब से जब हम वास्तु की कंडीशन को अगर हम समझते हैं या वास्तु को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वास्तु में डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। आजकल तो बहुत सारी वास्तु की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारी एक्यूरेसी भी बढ़ चुकी है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को लेकर। तो उन सब चीज़ों को साथ लेते हुए साथ में एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको हम मकान को देखकर हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह के ग्रह का आपके मकान के ऊपर प्रभाव है। तो हम जैसे जिस ग्रह का जो प्रभाव होगा जिस मकान के ऊपर, वैसा ही वो घर जो है उस ग्रह से हम लोग संबंधित मानेंगे। जैसे कि सूर्य का मकान होता है, चंद्र का मकान होता है, मंगल नीक जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है, मंगल नीक या मंगल बद, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है, इनके मकान होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे होगा। आप लोगों के चैनल पर नए हैं तो एस्ट्रोवाला का ऑफिशियल चैनल आप जो अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, सो दैट जो भी वीडियोस आपको फ्यूचर में भेजी जाए या इस पे अपलोड की जाए, आपको इंडिकेशन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप इस फ्री लर्निंग का फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। तो नौ ग्रहों के हिसाब से अलग अलग तरह के जो मकान हैं, उनके अलग अलग प्रभाव हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। जो भी चीजें इन ग्रहों के हिसाब से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उन चीजों को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग सूर्य से। सूर्य का मकान किस तरह से होता है? तो सूर्य के मकान में सबसे पहली चीज ये होती है कि सूर्य की रोशनी के हिसाब से, यानी कि सूर्य की रोशनी के रास्ते से हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सूर्य का मकान है। मोस्टली ईस्ट से आपके घर में अगर रोशनी आती है या ईस्ट में अगर आपका कोई मकान है, सॉरी दरवाजा अगर है, तो सूर्य के मकान की ये एक निशानी हो सकती है। मकान का दरवाजा जो है ईस्ट की तरफ, जैसे मैंने अभी बोला, घर का जो सहन यानी कि जो आंगन है वो खुला भाग होना जरूरी है, जो घर के सेंटर में होगा। जो आग का जो कनेक्शन है वो घर का आंगन जो है उससे कनेक्टेड होगा। ये भी पॉसिबल है कि जो पानी का संबंध है तो मकान से बाहर निकलते हुए जो आपका आंगन है उसी में हो, यानी कि इधर उधर की किसी भी जगह पर नहीं होगा। ऐसा मकान सूर्य का मकान कहा गया है। चंद्र के मकान की अगर हम बात करें, चंद्र जो है वो धन दौलत का मालिक भी माना गया है दल किताब में, और सूर्य से मिलता है। तो मकान के अंदर जैसे हम एंट्री लेते हैं, वैसे ही कंडीशन में मकान के बाहर चार दीवारी से लगता हुआ या उस मकान के जातक के 24 कदम दूर कोई पानी का स्रोत होगा। जैसे कि हैंडपंप बोल सकते हैं, कुआं बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं, या पानी की स्टोरेज जैसी कोई चीज होगी जहां पर चंद्र का हम वास मानते हैं। जमीन के अंदर कुदरती पानी होगा। कुदरती पानी जो भी होगा उसको चंद्र का कारक माना गया है। जैसे जमीन के अंदर से कोई भी निकले, इसको हम हैंडपंप बोल सकते हैं। समर्सिबल बोरवेल जो होता है उसको मान सकते हैं। ये सब चीजें होती हैं। बनावटी कोई भी चीज, जैसे कॉर्पोरेशन की तरफ से आपके घर में कोई टैप लगी है, पानी का कनेक्शन होता है, वो चीज चंद्र का कारक नहीं माना जाता। झरने वगैरह भी सारे के सारे चंद्र का ही कारक माने गए हैं, ये चंद्र का मकान माना गया है। मंगल नीक यानी कि अच्छा मकान, जो मंगल अच्छे का मकान जो होता है वो क्या होता है? ये क्या है, बृहस्पति चंद्र और सूर्य तीनों को साथ लेकर चलता है मंगल जो नेक होता है। लेकिन दाएं या बाएं चौकीदार के समान होगा, ऐसा लिखा गया है। मकान का दरवाजा उत्तर दक्षिण की तरफ बोला गया है, उत्तर दक्षिण की तरफ। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो कच्चा होगा या पक्का होगा। उसके साथ जो भी लोग इस घर में रहेंगे, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, जो भी जानदार वहां पर है, उनको आने जाने पर बरकत देगा। ऐसा मकान मंगल नेक का मकान है। मंगल बद का मकान क्या होता है, यानी कि मंगल खराब का क्या होता है? इसकी साउथ में दरवाजा जरूर होगा, दक्षिण में दरवाजा जरूर होगा। मकान के साथ हो सकता है कि मकान के ऊपर किसी वृक्ष का जो है वो साया हो, यानी कि बाहर से अगर कोई भी वृक्ष का शेडो आपके घर पे आता है तो ये खराब होगा।
मकान के अंदर जमीन में भट्टियां हो सकती हैं। भट्टी मतलब आग का कोई स्थान हो सकता है जो जमीन के अंदर है। हलवाई की दुकान बाहर निकलते ही हो सकता है कि मिले, या जुड़ी हुई साथ में मिले। अगर ये चीजें हैं, जमीन में तंदूर वगैरह भी अगर है, तो ये मकान मंगल पद का माना गया है। मकान में या मकान के साथ कब्रिस्तान या शमशान, दोनों में से अगर कोई भी हो, तो ऐसी कंडीशन में मंगल बद का मकान माना गया है। अगर ये मकान किसी लावल्द के थ्रू लिया गया है, जिसकी कोई संतान नहीं थी, तो भी ये मंगल बद का मकान माना गया है। ऐसा हो सकता है कि जो जातक इसमें रहे वो भी निसंतान हो, अगर मंगल बद का मकान है तो बच्चों के लिए ये बहुत खराब है। अगर किस्मत अच्छी हुई, ऐसा लिखा गया है, तो इसमें रहने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि किस्मत अच्छी हुई तो। ये मंगल बद का मकान है। बुध के मकान, बुध के मकान की तरफ से अगर हम समझें बुध का मकान क्या होता है, तो मकान के चारों तरफ खुला दायरा होगा, यानी कि खाली जगह छोड़ी जाएगी। अगर खाली जगह सेंटर में अगर मकान बनाया, चारों तरफ से छोड़ी गई, तो वो बुध का मकान है। यूजुअली ये घर अकेला घर होता है। चौड़े पत्तों के वृक्षों का साथ होता है, जैसे मनी प्लांट है या बड़े बड़े पत्ते वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, वो घरों पे लगे होते हैं। बृहस्पति या चंद्र का कोई भी वृक्ष यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी पेड़ यहाँ पर नहीं होगा। अगर है तो ये बुध से जो है वो प्रॉब्लम करेगा, बुध से दुश्मनी देगा, वैसी कंडीशन पर। ठीक है। पीपल और बरगद का पेड़ जो है बृहस्पति का माना गया है, शहतूत चंद्र का माना गया है, और लथुड़ा जो पेड़ होता है, लथुड़ा इसका अचार भी डलता है, ये बुध का होता है। ये जो प्लांट्स है ये बुध का मकान है। बृहस्पति का मकान किस तरह से होता है, इसमें बड़ी खिड़कियां, बड़े हवा आने के स्थान रास्ते दिए गए होते हैं। ये बृहस्पति का मकान माना जाता है। मकान का जो सहन है, ये सहन होता है आंगन, वो एक कोने में होगा, कभी भी सेंटर में नहीं होगा। सेंटर में सूर्य का होता है, चाहे शुरू में हो, चाहे आखिर में हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, लेकिन सेंटर में नहीं होगा, होगा एक साइड पर होगा। ये बृहस्पति का है। मकान का जो मेन दरवाजा है उत्तर उत्तर दक्षिण में कभी भी नहीं होता। हो सकता है कि पीपल का वृक्ष या फिर धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, या फिर मकान में साथ में एडजॉइनिंग या मकान से खड़े होकर ये चीजें दिखती हैं इन कंडीशन के साथ, तो वो बृहस्पति का मकान माना जाएगा। शुक्र का जो मकान होता है, शुक्र का मकान एकदम बिल्कुल ऑपोजिट होगा सूर्य से, बिल्कुल। जो मकान की जो दहलीज होती है, पंजाबी में ड्योढ़ी भी बोलते हैं, वो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। क्षतीर बोल दो, ड्योढ़ी का क्षतीर जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। मकान का कुछ हिस्सा कच्ची जमीन के साथ जरूर माना गया है, जरूर होगा। दरवाजे उत्तर दक्षिण दिशा में हों। घर में कुछ चूने का प्रयोग भी हो सकता है वैसी कंडीशन पर, और प्लस्तर भी। जैसे चूने से पुराने टाइम पे करते थे ना लोग, प्लास्टर बनाते थे, उससे प्लस्तर करते थे, वो चीजें हो सकते हैं। इसके बाद है हमारा शनि का मकान। शनि का संबंध हमेशा चार दीवारी से होता है। ये भी सूर्य से बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। मकान का बड़ा दरवाजा जो है वो पश्चिम की ओर होता है। अंदर के दरवाजे कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा दरवाजा जो है वो पश्चिम की दिशा की तरफ होता है। मकान की जो आखिरी जो एरिया है, वहां पर एक अंधेरा कक्ष हो सकता है, उस एरिया पर जहाँ पर सूर्य की रोशनी ना आती है। जिस दिन वहां पर सूर्य की रोशनी आती है, उस दिन से खराबी जो है वो शुरू हो जाती है, शनि बिगड़ जाता है वैसी कंडीशन पर। तो सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन पर सूर्य शनि का झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सूर्य शनि के झगड़े में हमेशा शुक्र खराब होता है, घर बर्बाद हो जाता है। मकान में ये हो सकता है पुराने जमाने पर कि मकानों में पत्थर गड़े होते थे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पर होता है। घर की छत में या घर में पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरानी लकड़ी, लकड़ी भी जो है वो लाल किताब के हिसाब से शनि की चीज मानी गई है, और पुरानी लकड़ी जैसे फर्नीचर बनाने के लिए पुरानी लकड़ियों का यूज किया जाता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो वो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पर वो हो। राहु का मकान क्या होता है, बाहर से अंदर जाते हुए उस मकान के दाएं हाथ कोई ना कोई ऐसा पिट हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, जिसके बारे में जातक को ना पता हो। बड़े दरवाजे की दहलीज के बिल्कुल नीचे मकान का पानी बाहर निकलता होगा, जो कि गंदा पानी हम निकास करते हैं वहां पे। मकान के सामने पड़ोसी जो है वो हो सकता है उसकी संतान ना हो, या फिर वो उजाड़ हो आपके लिए, या उस मकान में कोई रहेगा नहीं। मकान की छत कई बार बदली हुई हो सकती है, दीवारें जिसकी नहीं बदली जाती है, वैसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये राहु का मकान है। इस मकान के साथ लगती भी कोई भट्टी हो सकती है।
कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जहाँ पर कच्चा धुआं होता हो या फिर गंदा पानी घर के पास जो है वो जमा होता हो। ये राहु का मकान है। केतु का मकान क्या होता है? बच्चों से संबंधित केतु खिड़कियां दरवाजे के थ्रू अपना प्रेजेंस जो है वो बताता है। बुरी हवा, तीन तरफ दरवाजा। बुरी हवा का मतलब होता है जैसे आपको किसी और एनर्जी की प्रेजेंस हुई, या प्रेजेंस आपको फील हुई, वो हुआ। देन आफ्टर आपके घर में तीन दरवाजे रखते हैं, आपके कमरों में तीन दरवाजे रखते हैं, केतु का मकान हो सकता है। यूजुअली ये मकान जो है वो तीन रास्ते इस मकान को जरूर रखते हैं। इस मकान के जैसे टी पॉइंट पर मकान हो गए वैसी कंडीशन हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल अगर हम कंडीशंस को समझें तो ऐसे मकान में स्टेबिलिटी नहीं होती और बीमारियां भी जरूर होती हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स थे जो लाल किताब में बोले गए हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा मकान है और किस तरह की चीजें हैं। अगर आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं और आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को शेयर करें, प्रमोट करें, बाकी के ग्रुप्स में भेजें सो दैट लोग इसका फ्री बेनिफिट ले पाएं। बहुत जल्दी किसी और वीडियो के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।